दुबे जी, ये ठीक है कि पैसा सब कुछ नहीं है, राइट, लेकिन आज के जमाने में ये भी सही है कि पैसा बहुत कुछ है। और पैसा यहाँ इतना मिलता है कि जितना आपके बाप ने भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि आप देखिए, इतने लोग, अगर 40 लोग आपकी फैक्ट्री में 40 लोग होते तो आप ये सोचिए कि आपने 40 लोगों को ज्वाइन नहीं कराया। हम यहाँ भी एक गलती करते हैं, किसी व्यक्ति ने 2000 का सामान लिया, वो 2000 का सामान नहीं है। जिस तरह से आप बगीचे को संभाले हुए हो, जिस तरह से बगीचे को संभालोगे तो एक दिन पूरा बाग बन जाएगा। इसी तरह एक व्यक्ति को अगर ठीक से, 2 व्यक्ति को अगर ठीक से आपने पूरी शिद्दत के साथ उसके साथ काम किया तो वो एक दिन करोड़ों का टर्नओवर लेगा और आपकी एक व्यक्ति एक फैक्ट्री का एक व्यक्ति का संभालना, एक फैक्ट्री इतना है। हम गलती क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं फैक्ट्री के लिए, सबको बताते हैं, पैसा लगाते हैं, बहुत सारे CLU सर्टिफिकेट लेते हैं, बहुत सारी मशीनें खरीदते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर हम मशीन लगाते हैं, फिर हम मुहूर्त करते हैं, फिर हम दिखाते हैं। अगर ठीक से एक आदमी आया हुआ अपने अपलाइन को बुला के और आज हवन करके और पूरी तरह से पड़ोसियों को बुला के इस काम को शुरू कर दे तो वो किसी फैक्ट्री से कम नहीं है। बिना पूंजी की फैक्ट्री लगाने के लिए बलवान दीक्षित आपको आह्वान करने आया है कि ये फैक्ट्री बिना पूंजी की है। बस बिना पूंजी की वैल्यू की हम कदर नहीं करते। हमारे घर में कितनी मातृशक्ति है, कितनी पढ़ी लिखी है। मैं दुबे जी मतलब बिल्कुल भाव विभोर हो जाता हूँ। कारण उसका ये है कि मैं पैदा हुआ उस गोद में, मेरी मदर 7 बहनें थी, तो मैं पैदा हुआ तो 6 मौसियाँ मुझे खिलाने वाली थी, राइट। और उस समय जब मैं कॉलेज स्कूल गया तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी। B.Ed में गया 80% थी, साइंस साइड में लड़कियां थी। और 21.5 साल में साइंस मास्टर लगा तो 18 महिलाएं टीचर थी और अकेला बलवान दीक्षित साइंस मास्टर था। और यही कहानी नहीं रुकी। जब मेरी दूसरी पोस्टिंग हुई तो 1200 लड़कियां थी, 72 लेडीज का स्टाफ था और बलवान दीक्षित अकेला साइंस मास्टर था जेम्स में। मैं कितना नजदीकता से जानता हूं कि महिलाओं को अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो मैं ये कहता हूं इस दुनिया की ताकत जो 10 साल में होना है वो 1 साल में होके हो जाए। इसकी बड़ी पावर जो है, क्योंकि मैंने नजदीकता से देखा है। कभी मुझे किसी, मेरे घर में कौन बीमार है, बच्चा बीमार है, कोई दिक्कत है, तो मैंने कभी बताया नहीं, आहिस्ता से पूछते थे